राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार श्याम सुंदर अपना श्रृंगार कर रहे थे। तभी श्याम सुंदर ने कुछ सोचकर नंद गांव की गोपियों को बुलाया और कहा, अभी तुम बरसाना जाओ और ये पता लगाना कि आज हमारी प्राण प्यारी ने कैसे वस्त्र धारण किए हैं। आज हम भी वैसे ही पोशाक धारण करेंगे। आज तो राधे जैसे ही वस्त्र धारण करके निकुंज में जाएंगे। हमें देखकर राधा जी अचंभित हो जाएंगी। जब नंदगांव से गोपियां श्री बरसाना पहुंची तो कुछ मंजरियां श्री राधा रानी का श्रृंगार कर रही थी। कुछ मंजरियां बाहर खड़ी थी। उन्होंने गोपियों को अंदर जाने नहीं दिया। गोपियों ने बहुत अनुरोध किया कि सिर्फ एक झलक तो प्यारी की निहारने दो, फिर हम यहाँ से चली जाएंगी। मंजरी ने कहा कि एक शर्त है कि कोई एक गोपी ही अंदर जाए। फिर एक गोपी अंदर श्री राधे की झलक के दर्शन करने गई। गोपी बिना पलक झपकाए श्री राधे के दर्शन करती रही। फिर उस गोपी ने तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए और बंद नेत्रों से ही बाहर आकर दूसरी गोपी से कहा, अरे सखी, जल्दी से मुझे नंदगांव ले चल। सभी सखियों ने कहा कि पहले श्री राधे के श्रृंगार का वर्णन तो कर सकी। गोपी ने कहा, पहले जल्दी से मुझे श्याम सुंदर के पास ले चलो, वहीं पर बताती हूँ। उस गोपी का हाथ पकड़कर सखियां नंद भवन में ले आई। जब सखियां नंद गांव पहुंची तो श्याम सुंदर ने पूछा कि कर लिए मेरी श्री राधे के दर्शन। अब जल्दी से मुझे बता, कैसे पोशाक धारण किए हैं। कितनी सुंदर लग रही थी मेरी प्राण प्यारी। तब गोपी ने कहा कि हमारी प्राण प्यारी तो बड़े प्रेम से संभाल कर मैं इन नेत्रों में समा कर लाई हूँ। लो, अब मैं नेत्र खोल रही हूँ। आप मेरे नेत्रों में झांक कर प्राण प्यारी का दर्शन करें। तब श्याम सुंदर ने उस गोपी के नयनों में झांका तो बरसाना में श्रृंगार करती हुई श्री राधे दिखाई दी। श्याम सुंदर अपनी प्राण प्यारी की झलक पाकर उस गोपी के नेत्रों में ही खो गए। पलक ही उस गोपी के नेत्रों में ही निहारते रहे। अपना श्रृंगार करना भी जैसे भूल गए। एक स्तंभ की भांति जैसे अचेतन हो गए। एक गोपी ने श्याम सुंदर को पुकारा तो चेतना आई। श्याम सुंदर उस गोपी पर बलिहारी जाते हैं और बोले, तू धन्य है गोपी, और तेरा प्रेम भी धन्य है। तुम्हारे प्रेम ने तो नंद भवन में बरसाना दिखा दिया है। फिर श्याम सुंदर ने श्री राधे जैसा ही श्रृंगार और पोशाक धारण किए। जिस गोपी के नेत्रों में श्री राधे देखी थी, उसे कहा, अब तुम अपने नेत्रों में मेरी छवि को बंद कर लो। उस गोपी ने श्याम सुंदर को भी अपलक निहारा और थोड़ी देरों में अपने नेत्रों में बंद कर लिया। श्याम सुंदर ने एक और गोपी से कहा कि इस गोपी को निकुंज में ले जाओ, जहां श्री राधे बैठकर मेरा इंतजार कर रही हैं। वो सखी उसका हाथ पकड़कर निकुंज में ले आई, जहां श्री राधे अपने श्याम सुंदर का इंतजार कर रही थी। नंदगांव की गोपियों को देखकर उनसे पूछा कि श्याम सुंदर कहाँ है। जिस गोपी के नेत्र बंद थे, उसने कहा, श्याम सुंदर मेरे नेत्रों में समा गए हैं। ऐसा कहकर उस गोपी ने अपने नेत्रों को जैसे ही खोला तो श्री राधे भी उसके नेत्रों में झांककर अचंभित सी हो गई। उस गोपी के एक नेत्र में श्रृंगार करती हुई बरसाना में श्री राधे दिखाई दे रही थी और दूसरे नेत्र में श्रृंगार करते हुए नंद भवन में श्याम सुंदर दिखाई दे रहे थे।
उस गोपी के दोनों नेत्रों में प्रिया प्रियतम दोनों दिखाई दे रहे थे। तभी दूर से श्याम सुंदर अपनी बंसी की मधुर धुन बजाते हुए आते दिखे। दोनों एक दूसरे को देखकर अचंभित हो रहे थे, क्योंकि जैसा श्रृंगार उस गोपी के नेत्रों में दिखाई दे रहा था, वैसा ही श्रृंगार दोनों ने किया था। राधा जी उस गोपी को अपना हीरा जड़ित हार पहना देती हैं और आलिंगन करते हुए कहती हैं, तू धन्य है गोपी, और तेरा प्रेम भी धन्य है। तूने तो अपने नेत्रों में मुझे और श्याम सुंदर दोनों को बसा लिया है। इसी के साथ इस कहानी को यही समाप्त करती हूँ। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। कल फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।